नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि पैट 2025 का जो पेपर अभी 2 शिफ्ट में हुए हैं, तो पहली शिफ्ट का हम आपको पेपर प्रोवाइड करा दिए थे। अब दूसरे शिफ्ट का जो है पेपर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। पहली बात ये थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि पेपर के लेवल के ऊपर बात करेंगे। देखिए, पहला ही क्वेश्चन डीआई से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और ये डीआई बड़ी आसान डीआई है। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें डीआई में है। मतलब ओवरऑल जो बच्चे 7 तारीख में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये कह सकते हैं कि ये पेपर जो है बिल्कुल 2022 के पेपर पर आधारित है, यानी कि उसका ही लेवल मान के चलिए। थोड़ा बहुत उससे आप इसको टफ कह सकते हैं, यानी कि इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। तो देखिए, डीआई में जो क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जून से क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पर एलिमिनेट करना ही होगा। ठीक है, आपको यहाँ से चीजों को, फिर आगे क्वेश्चन जो है दूसरा वो जून का, ये आपको निकाल सकते हो यहाँ से भी। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका ये आ जाएगा, आप परेशान ना रहें। इसमें देखिए यह तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, स्टोर के एल एम के बीच में लैपटॉप की औसत बतानी है, तो जोड़ना है और बस हो जाएगा मई में। फिर आ गया है जुलाई और अक्टूबर में स्टोर। देखिए, हर एक डीआई में एक क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा टफ है, और वो क्वेश्चन चौथा ही क्वेश्चन इन्होंने, पांचवा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन ऐसा रखा है। चलिए जीके पे थोड़ी सी नजर मान लेते हैं। यह 26 दिसंबर 2024 को क्वेश्चन दिया गया है। यानी कि यूएवी 122 का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है। फिर आपका सातवां क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडिया एक्सपीरियंस पुस्तक किसकी लिखी हुई है, यहाँ से क्वेश्चन है। देख के जाएं, अच्छे क्वेश्चन है। नीचे भिन्न से चुनना है आपको, चमगादड़, कबूतर, तोता, कौवा, इसमें से भिन्न चुनना है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके लेखक हैं, इसके लेखक कौन है। 1 घंटे 40 मिनट का 12 सही 1/2% क्या होगा। फिर है, देश में एक से अधिक स्तर की सरकार अस्तित्व में दर्शाती है। 27 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। 12 है, भारत 14 क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान पौधों में निम्न में से कौन सा अनुकूलन अमान्य है। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया था। आपको पता है 6 बड़ी बिल्ली की प्रजाति जो थी, सॉरी हाँ 6 जात थी शायद, तो उनका ही जो है यहाँ पर अलायंस किया गया था। इसमें क्वेश्चन भी आया था, भारत के 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल के में किस टीम को हराया गया था, तो तुम्हें पता ही है, वेस्ट इंडीज इसमें था। ठीक है, और आपको इसमें थोड़ा सोच लो आगे जो है आपका ये, फिर एक पैसेज है, बिल्कुल सेम पैसेज ऐसे ही दिया है जैसे कि 22 वालों में दिया था शाम की मीटिंग में। यहाँ पर और कुछ नहीं, कोई नया नहीं है। 23 से बहुत हल्का है, डीआई 23 से इजी है, बात कैलकुलेटिव है। यानी कि डीआई इजी है, इजी है, इजी आपको बताया जा रहा है, परंतु क्या है, एक तरीके से कैलकुलेशन वाली डीआई आपकी दी गई है। ठीक है, आगे देखो यहाँ से क्वेश्चन आ गया, भारतीय अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। ठीक है, फिर आगे धन विधेयक के संबंध में से कौन सा कथन सत्य होता है। फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का विकास एलपीजी मॉडल कब आया था, तुम्हें पता है 1991 में आपका आया ही था। ठीक है, आगे 2025 में कुल कितने पदक पुरस्कार थे, 139। देखो ये भी करंट का क्वेश्चन आपका बिल्कुल पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर प्रश्न काल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल का क्या होता है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है। फिर आपका यहाँ पर देखो, रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख शिलालेख में सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ आपका। अमित की आयु, चलो ये तो आपकी उसी से हो जाएगी, और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। रक्षा अनुसंधान विकास डीआरडीओ की स्थापना आ चुकी है कि कब हुई थी। मनुष्य के शरीर में मुद्रा और शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। फिर है केबला देव, केवला घन्य देव, गाना देव पक्षी विहार, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये है डीआईपीए, यहाँ से क्वेश्चन दे दिए गए हैं। फिर आगे देखते हैं, ये जून, अच्छा डीआई के क्वेश्चन ये आपके आ गए हैं। ठीक है, आगे ये भारत का पहला विदेशी जनौषधि केंद्र कहाँ पर खोला गया है, यहाँ से क्वेश्चन है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक कौन सा है। जस्टिस ट्रुब्बो, जिनका 25 में इस्तीफे घोषणा, किस देश के प्रधानमंत्री, यहाँ से क्वेश्चन देखो। भारतीय अनुच्छेद 129 का क्वेश्चन आ गया। अति दोहन की सबसे गंभीर समस्या के बारे में क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है आपका कंडीशन ऑफ इकोनॉमी प्रोग्राम, फिर दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मैसेज इतना है, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल। त्रिपिटक किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाओं के बारे में दिया गया। भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। यहाँ देखिए, एक घड़ी, एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितने कोण बनाएगी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इंग्लिश के क्वेश्चन देख लो यहाँ से, इजी है। फिर आपके यहाँ से हो जाएगा अभ्यास साइक्लोन किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर रीजनिंग का क्वेश्चन देखो, आपका अगला पद बताना था यहाँ पर। इनमें से बताना है, खारे पानी में कौन सी मैक्रो रहती है ना, ये भी विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होगा, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, ये बताना है। देखिए पेपर को अगर हम देखा जाए ना, तो पेपर का लेवल जो है बिल्कुल इजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट कहूंगा मैं।
टफ तो नहीं कहेंगे कि 2023 का पेपर हमने देख लिया तो उसके अनुसार टफ नहीं है। जिन बच्चों ने 2023 का पेपर दिया है उनको ये पेपर बहुत हल्का लगेगा, परंतु जिन बच्चों ने 2023 का पेपर नहीं दिया है वो बच्चे वहां पर इसके चारों चारों तरफ डोलेंगे, परेशान हो जाएंगे, कहेंगे इतना कैलकुलेशन पेपर कहाँ था आया, इतना बुरी तरीके से पेपर बनाया। तो आपको पता है सेकंड मीटिंग का पेपर अक्सर भारी आता ही है। आपको देखो यहाँ से क्वेश्चन आ गया, यहाँ पूछ लिया है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है। तो मार्च मार्च किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, ये क्वेश्चन है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपका क्वेश्चन बढ़िया है। रीजनिंग का फिर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इधर है छंदोय उपनिषद स्पष्ट रूप से इनमें से किस आशय संदर्शित करता है। 2 एम्पीयर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के तत्काल खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल शामिल हुई। ठीक है, आगे बात करते हैं तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र को बोला गया है तो आपको पता ही है, दिहांग जो बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। ठीक है, और तथांग को जो है तथांग को बोला जाता है वहां पर, है ना। 2024 के पैरालंपिक में अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम किसे मिला है। फिर देखिए ये आपका भिन्न वाला क्वेश्चन आ चुका है, हिंदी के ये पैरा आ चुका है। पैरा में लेंथी पैरा है, बहुत पढ़ना बहुत पड़ेगा परंतु है हल्का। ठीक है, लेंथी पैरे हैं दोनों मगर बहुत हल्के हैं, पढ़े हैं बच्चों ने, देखे हैं और बताए भी हैं कि सर बहुत हल्के आए हैं। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है कि ये शारीरिक का शुद्ध क्या है, कैसा लिखा जाता है। रशिया गीत किस राज्य में क्षेत्रीय गीत गाया जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के बारे में क्वेश्चन। फिर मनीष सिंघल के बारे में क्वेश्चन आ गया है यहाँ से। भारतीय अनुच्छेद 57 के बारे में क्वेश्चन आ गया है। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने से क्वेश्चन आ चुका, कब हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना आप लोगों को मैं कुछ बता के चलूंगा, जरा थोड़ा सा रुकना। क्यूबा कहाँ की, ये भी देखो लिखा हुआ है आपका। निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात की गई है, उपयोग की गई नहीं है, ये भी देखो लोहा नहीं है वहां पर। फिर रासायनिक अभिक्रिया, मतलब 18 प्रवासी सम्मेलन कहाँ पर हुआ, ये क्वेश्चन अच्छा है। फिर देखो ये पूर्णांक बीच का कौन कौन से हो सकते हैं, दो समांतर पूर्णांकों के बीच स्थिति कौन कौन सी हो सकती है, ये क्वेश्चन पूछा है। आगे 97 क्वेश्चन देख लिया गया है, किसी देश के छोटे अक्षर शत्रुपूर्ण इकाइयों में विभाज्य कौन सा शब्द दर्शाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो सुभाष चंद्र बोस भारतीय सूचना लीग के अध्यक्ष कितने सौंपी। आगे 16 क्वेश्चन देखो भारतीय अर्थव्यवस्था संविधान के अनुच्छेद में किसमें, अच्छा 243 का कहाँ तक दिया गया। देखिए बढ़िया क्वेश्चन। मैं आपको अब एक सजेशन करना चाहूंगा, जो बच्चों का पेपर 7 तारीख में है, जिन बच्चों का पेपर 7 तारीख में है ना, 7 में, मैं उनको एक सजेस्ट करना चाहूंगा कि वो बच्चे कुछ नया ना पढ़ें, करंट अफेयर पर ज्यादा समय ना बर्बाद करें। ठीक है, करंट अफेयर तुम्हें पता है आउट ऑफ माइंड आता है, 2-4 क्वेश्चन जो मिल जाएंगे अच्छी बात है, वरना तो आप स्टैटिक पर थोड़ा ध्यान दे लो और अपना जो जीएस वाला पार्ट है उस पर थोड़ा सा ज्यादा पार्ट पर ध्यान दो। मैथ पे भी ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि मैथ इजी आ रहा है। डीआई जो है आप प्रैक्टिस करोगे तभी भी और नहीं करोगे तब भी कैलकुलेशन आपको इतनी करनी पड़ेगी। तो रात को डीआई पे भी ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है आपको, नए जितने भी दिवस हैं वो दिवस पढ़ लो, जितने भी नए दिवस हैं वो दिवस पढ़ लो जो जो 2025 में दिवस बने हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर नए नए सम्मेलन हुए हैं, प्रवासी दिवस, योग दिवस, ऐसे जो दिवस हुए हैं कहाँ हुए हैं। कल को योग दिवस आने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि अभी योग दिवस से दोनों में क्वेश्चन नहीं आया कि कहाँ पर हुआ इस टाइम। ठीक है, फिर क्रम पूछा जा सकता है, ब्रिक्स से क्वेश्चन आ ही चुका है आपका, यहाँ से क्वेश्चन आ जाए है। अभी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं क्वेश्चन में जो कल को आनी बाकी हैं। ठीक है, तो थोड़े से जो चीजें बची हैं उनको पढ़ो, जो आया है उसे मत पढ़ो, जो चीजें बची हैं वो पढ़ो पेपर को देखकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्टैटिक पढ़ना चाहिए, स्टैटिक पे आपको गौर ज्यादा करके चलो, और जो भी आपका जीएस वाला पार्ट है उसमें पढ़ के चलो। करंट अफेयर में वो चीजें देखो ज्यादातर कि कौन से सम्मेलन कहाँ पर हुए हैं और किसको को किसने इस्तीफा दिया है, कब दिया है, बस ऐसे क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, ज्यादा बड़े बड़े बुरे क्वेश्चन नहीं दे रहा है यहाँ से। ठीक है, तो मैं तो आपसे यही करूंगा, यही सजेस्ट करूंगा, पेपर जो है वो ठीक ठाक बनाया हुआ है। मतलब इससे ज्यादा टफ तो कह ही नहीं सकते, बहुत की बहुत टफ है। मॉडरेट कहेंगे, इजी तो कोई नहीं कहेगा। किसके लिए इजी लग रहा होगा, क्योंकि ऐसा है ना, हमने 2023 में बहुत टफ पेपर देखा, इससे बहुत बड़ा पेपर देखा, इससे खतरनाक पेपर देखा, तो इस वजह से ये पेपर थोड़ा सा उससे राहत भरा लग रहा है। बट इतना भी आसान नहीं जितना आसान है मैथ और रीजनिंग वाले। अगर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके ये वाले जो बच्चे हैं ये इसमें अच्छा स्कोर ला सकते हैं। मगर करंट अफेयर वाले बच्चे सोच रहे हैं कि हम पूरे पूरे लगाएंगे, उनके बस की बात नहीं है। मैं आपसे पहले से ही कहता आया हूँ कि करंट में 2.5-2.5 3-3 घंटे पर डे मत दिया करो, आपको एग्जाम में कुछ हाथ नहीं आने वाला है। समझ गए नहीं, आपको भाई जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर वो तो आपको पढ़ाएंगे, बट आपको पढ़ना ना पढ़ना आपके मन में है। क्यों, वो उन्हें तो अपना वाचिंग टाइम चाहिए, वो तो अपना पूरा काम करेंगे। मगर हम क्या करते हैं, जबरदस्ती जो है इतना टाइम देते हैं। इससे अच्छा स्टैटिक पर थोड़ा ध्यान दो, चीजों पर थोड़ा ध्यान दो, समझो उन्हें क्वेश्चन को, कहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, वहां से क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। पेपर लेवल पता चल गया, उसी लेवल पर आधार पर तैयारी करो रात में। और ज्यादा रात में पढ़ने से कुछ होने वाला भी नहीं है, अब तो जो भी होगा एग्जाम में देखा ही जाएगा।
मगर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको रिवाइज़ किया जा सकता है। कुछ चीज़ें हैं जिनको रिवाइज़ किया जा सकता है, थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप उनको ही देख के चलें और ज़्यादा कोई नई चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है? चलिए इसके आंसर की जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे बहुत जल्द। मिलते हैं अपने नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।